हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी व्याकरण में। हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर जो आपकी लिंग है, संज्ञा हम पढ़ रहे थे। तो संज्ञा के 3 भेद थे, 3 विकार होते हैं संज्ञा के, जिसमें आपका पहला लिंग है, वचन है और कारक है। तो लिंग हम पढ़ रहे थे, लिंगों का परिवर्तन कैसे किया जाता है ये हम पढ़ रहे थे। इसके कुछ नियम यहाँ पर आपको पढ़ाए थे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर और इन नियमों को हम पढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम पढ़ाए थे। पहला नियम था, अकारांत पुल्लिंग शब्दों को आकारांत कर देने से वह आपका स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। अकारांत पुल्लिंग शब्दों को आकारांत कर देने से वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आपका छात्र पुल्लिंग है तो छात्रा आपने लिखा, वृद्ध वृद्धा, आचार्य आचार्या, प्रिय प्रिया, शिष्य शिष्या, आत्मज आत्मजा, अनुज अनुजा। इस तरह से ये जो है स्त्रीलिंग में परिवर्तित हुआ। दूसरा नियम पड़ा, अकारांत एवं आकारांत शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे लड़का लड़की, दादा दादी। तो ये आपके अकारांत और आकारांत शब्दों को इकारांत कर देने से आपका क्या हो गया है, ये आपका स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गया। तीसरा नियम आपने पढ़ा, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में नी जोड़ देने से वे स्त्रीलिंग में हो जाते हैं। और चौथा नियम पढ़ा, जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप करके इन लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे सांप सांपिन, कुम्हार कुम्हारिन, माली मालिन, ग्वाला ग्वालिन, नाग नागिन, सुनार सुनारिन, धोबी धोबिन, पुजारी पुजारी। चलिए, नेक्स्ट आपका यहाँ पर अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम स्वर का लोप करके। इससे पहले हमने क्या किया था, अंतिम स्वर का लोप किया था और क्या आया था, वहां पर हमने क्या कर दिया था, इन कर दिया था। अब हम करेंगे आनी। आनी लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे जेठ जेठानी, सेठ सेठानी, चौधरी चौधरानी, देवर देवरानी, पंडित पंडितानी, नौकर नौकरानी। ठीक है। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम स्वर को लोप करके आनी लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। सेठ जेठ जेठानी, सेठ सेठानी, चौधरी चौधरानी। अब देखो हमने क्या किया है, सेठ इनमें तो आ है, चौधरी है, जैसे चौधरी शब्द में अंतिम यहाँ पर स्वर क्या है, अंतिम वर्ण आपका री है। इसको तोड़ेंगे, स्वर अलग निकाल देंगे, इसका तो आपने लोप कर देना है। अब इसमें क्या जोड़ना है, इसमें जोड़ना है आनी। और जब र स्वर रहित के साथ आनी जोड़ेंगे तो ये स्वर इसके साथ जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा रानी, तो हो जाएगा चौधरानी। इस तरह से तब क्या होगा, चौधरानी। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, सेठ सेठानी, देवर देवरानी, पंडित पंडितानी, नौकर नौकरानी। चलिएगा, चलिए तो यहाँ पर हमने क्या किया है, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम स्वर को लोप करके आनी लगा देने से वो स्त्रीलिंग में हो जाते हैं। छठा है आपका, जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप करके उसमें आ इन लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। क्या कहा, जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उसमें आइन लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे हलवाई हलवाइन, चौधरी चौधराइन, ठाकुर ठकुराइन, पंडित पंडिताइन,
नाई नाइन, गुरु गुराइन। तो यहाँ पर क्या कहा कि जाति बोधक जो पुल्लिंग शब्द है उसके अंतिम स्वर का लोप करके उसमें अब आइन लगाना है। जैसे यहाँ ई है ना, इसको हटा देंगे, यहाँ आइन लगाएंगे। तो देखो इसमें भी, इसमें जोड़ेंगे वाइन में आइन, वाह। ऐसे ही चौधरी में आप आइन लगाएंगे, चौधराइन। ऐसे ठाकुर में ठकुराइन, पंडित में पंडिताइन, नाई में नाइन, गुरु में गुरुआइन। तो छठा नियम है, जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उसमें आइन लगा देने से वह स्त्रीलिंग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्त्रीलिंग हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम स्वर आ के स्थान पर या कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम स्वर आ के स्थान पर, अब आपको अंतिम स्वर यदि आ मिल रहा है उसमें आप या करेंगे तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे बूढ़ा में अंतिम स्वर आ है तो हमने इसे क्या कर दिया, बुढ़िया। चूहा का अंतिम शब्द चूहिया, कुत्ता कुतिया, बाछा बछिया। तो अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर आ का, यानी अंतिम स्वर भी आ आएगा, उस आ के स्थान पर या कर देने से भी वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चलिए नोट कीजिएगा इसे। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अक के स्थान पर इका कर देने से वो स्त्रीलिंग हो जाता है। अब क्या है नेक्स्ट नियम, अकारांत पुल्लिंग शब्द जैसे शिक्षक है, अब छक में क्या है, अक है, इसमें अक का उच्चारण आ रहा है। यक में भी अक का उच्चारण आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम कर देंगे इका, तो शिक्षिका इका, गायिका इका का स्वर आ रहा है। सेवक में भी अक है, नायक में भी अक है, लेखक में भी अक है, लक में भी, यहाँ बालक में भी यहाँ लक है यानी अक है, औ आएगा इसमें, और पाठक में भी अक है, अध्यापक में भी अक है। इन सभी को हम करेंगे इका कर देंगे। जहाँ अक है वहाँ इका कर देने पर वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे शिक्षक हमने शिक्षिका, गायक गायिका, सेवक सेविका, नायक नायिका, लेखक लेखिका, बालक बालिका, पाठक पाठिका, अध्यापक अध्यापिका। ठीक है, ये आपके क्या है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम है। चलें, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के ये नियम है। नेक्स्ट है आपका 9th, वान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में यदि कोई शब्द जो है वान से समाप्त हो रहा है तो उसमें हम वती कर देते हैं, और मान से समाप्त होने, देखो ये आपका हलंत में है 9, ठीक है, और ये भी 9 आपका हलंत में है। मान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में मति लगा देने से वो स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे आयुष्मान आयुष्मती, श्रीमान श्रीमती, धनवान धनवती, विद्यामान विद्यावती, विद्यावान होना चाहिए यहाँ पर, मान नहीं, विद्यावान विद्यावती, बलवान बलवती, बुद्धिमान बुद्धिमती, गुणवान गुणवती। ठीक है, चलिए तो चलिए, यदि वान से समाप्त होने वाला कोई पुल्लिंग शब्द है, यदि वान से समाप्त होने वाला कोई पुल्लिंग शब्द है तो उसे वती कर देते हैं। तो वती कर देने से वो पुल्लिंग आपका स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। मान से कोई पुल्लिंग शब्द समाप्त हो तो उसे हम मति कर देते हैं। जैसे श्रीमान श्रीमती, गुणवान गुणवती। ठीक है, विद्यावान विद्यावती, बलवान बलवती। तो इस तरह से ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित या परिवर्तन के नियम हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है अब लास्ट में 10वां नियम, कुछ शब्द स्वतंत्र रूप से स्त्री व पुल्लिंग के जोड़े होते हैं। अब देखिए हमने यहाँ 9 नियम पढ़े जिसमें हमने कुछ ना कुछ उसमें जोड़ रहे थे, कुछ ना कुछ हम उसमें हटा रहे थे। तो इसमें देखिए अब कुछ जो शब्द हैं उनके स्वतंत्र रूप से स्त्रीलिंग होते हैं या स्वतंत्र रूप से वो पुल्लिंग में होते हैं। जैसे आपका पुल्लिंग में बाप या माता, पिता या पिता माता माँ, भाई बहन, तो इनमें हम कुछ नहीं जोड़ रहे हैं, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से ये क्या है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। पति पत्नी, बाबा दादा दादी, बाबा कहा जाता है दादा को, ठीक है। पिता माता, पुरुष स्त्री, मर्द औरत, वर वधु, अन्य कई शब्द ऐसे हैं जो स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में होते हैं। यानी कि उसमें कुछ ऐसा नियम, देखो अभी हमने बहुत सारे लिंग परिवर्तन के नियम पढ़े हैं, उसमें हम कुछ ना कुछ या तो जोड़ रहे थे या तो उसमें हटा करके, स्वरों को हटा करके कुछ उसमें जोड़ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं जोड़ा जा रहा है, बल्कि उसमें ये स्वतंत्र रूप से क्या है, एक दूसरे के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो कुछ शब्द आपके नित्य जो हैं स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, स्त्रीलिंग व पुल्लिंग के जोड़े होते हैं। अब यहाँ पर आगे कहा गया है कि कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं, यानी कि उनका कोई भी स्त्रीलिंग शब्द नहीं होता है। अब इनका जो है प्रयोग हमेशा ही पुल्लिंग के रूप में ही होता है। इसके आगे मादा विशेषण जोड़कर इन्हें स्त्रीलिंग बनाया जाता है, यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं वो पुल्लिंग में ही होते हैं, तो इनका कोई स्त्रीलिंग नहीं है, तो इनका स्त्रीलिंग कैसे बताएंगे। देखिए हर प्राणी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में होगा, तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम मादा विशेषण का प्रयोग करते हैं। मादा का मतलब होता है स्त्रीलिंग को दर्शाता है और नर दर्शाता है पुल्लिंग को। तो जहां पर कोई शब्द नित्य पुल्लिंग में है तो वहां आप मादा शब्द लगा करके उसके स्त्रीलिंग को बता सकते हैं। मादा शब्द यही बताता है कि ये शब्द आपका स्त्रीलिंग में है। तो उल्लू शब्द आपका नित्य पुल्लिंग में ही होता है, इसका कोई भी आपका स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, इसलिए इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम मादा लगा देते हैं। खरगोश आपका नित्य पुल्लिंग में है और इसमें मादा खरगोश, चीता मादा चीता, कछुआ मादा कछुआ, कौवा तो मादा कौवा, तोता मादा तोता, पक्षी मादा पक्षी, भेड़िया मादा भेड़िया। तो इन शब्दों में मादा शब्द विशेषण लगा करके हम स्त्रीलिंग को बताते हैं कि यह स्त्रीलिंग में है, ये आपका स्त्रीलिंग में है, ठीक है। इसी तरह से कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ शब्द आपके नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, इनका प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में ही होता है। इन शब्दों के आगे आप नर विशेषण लगा देते हैं, जैसे हमने ऊपर मादा विशेषण लगाया था, तो यहाँ हम नर विशेषण लगा करके उसे पुल्लिंग में बता सकते हैं। तो स्त्रीलिंग में जैसे मछली है, इसका कोई भी आपका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द अलग से नहीं है, इसलिए हम इसके पुल्लिंग को नर मछली कह देते हैं। मकड़ी आपका स्त्रीलिंग में होता है, लेकिन नर मकड़ी पुल्लिंग हो जाएगा। चींटी नर चींटी, चिड़िया नर चिड़िया, चील नर चील, मक्खी नर मक्खी, तितली नर तितली, कोयल नर कोयल। तो यहाँ नर शब्द लगा करके हम पुल्लिंग को दर्शाते हैं कि अब ये शब्द जो है यहाँ पुल्लिंग में है, जबकि वो नित्य स्त्रीलिंग में ही होता है। यानी मछली आप कहेंगे तो वो स्त्रीलिंग का ही बोध कराएगा, लेकिन जैसे ही आपने नर लगा दिया तो वो पुल्लिंग की बात कर रहा है। उल्लू और खरगोश हो गया, जैसे खरगोश आपका नित्य ही पुल्लिंग में होता है, लेकिन मादा शब्द लगा करके हम स्त्रीलिंग को दर्शा सकते हैं। तो ये बात, इस बात को आप बहुत अच्छे से लिख लें कि नित्य पुल्लिंग शब्दों में आप मादा विशेषण लगाकर स्त्रीलिंग बना सकते हैं और नित्य स्त्रीलिंग शब्द में आप नर लगा करके उसे पुल्लिंग बना सकते हैं। इन दो बातों को आप बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, ठीक है।
अब आपके पास जो है कुछ ऐसे शब्द हैं जो निर्जीव हैं, अचेतन वस्तुएं हैं, वे भी आपके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में होते हैं। इनको भी हम देख लेते हैं। जैसे पुल्लिंग शब्द हो गए आपके अनाजों के नाम, पुल्लिंग शब्द हो गए आपके अनाजों के नाम। अनाजों के नाम पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे गेहूं, जौ, चना, बाजरा, चावल आदि अनाजों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। तो कुछ शब्द जो आपके वस्तुएं हैं वो पुल्लिंग में हैं। जैसे अनाजों के नाम पुल्लिंग शब्द होते हैं, अनाजों के नाम पुल्लिंग शब्द होते हैं। नेक्स्ट है आपका वृक्षों के नाम, वृक्षों के नाम। अब जैसे आम, अमरूद, खेजड़ी, नीम, पीपल, बरगद, जितने भी आपके वृक्ष हैं ये सभी प्रायः पुल्लिंग में होते हैं। ठीक है। तीसरा है पर्वतों के नाम। अब हिमालय, अरावली, माउंट आबू, नीलगिरी, विंध्याचल आदि पुल्लिंग शब्द हैं। तो पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग में ही आते हैं। विभिन्न धातुएं एवं रत्नों के नाम भी आपके पुल्लिंग में आते हैं। जैसे सोना, तांबा, पीतल, जस्ता, हीरा, पन्ना आदि पुल्लिंग होते हैं। द्रव्य पदार्थ दूध, घी, शहद, तेल, पानी, रस, शरबत आदि पुल्लिंग होते हैं। छठा है आपका ग्रहों एवं महीनों के नाम भी। द्रव्य पदार्थ भी आपके क्या है, पुल्लिंग है। ग्रह और महीनों के नाम भी आपके पुल्लिंग हैं। और जैसे कि हमने कहा कि सभी ग्रह पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इसमें एक ऐसा ग्रह है जो पुल्लिंग नहीं है बल्कि स्त्रीलिंग है, वो है हमारी धरती, वो है पृथ्वी। पृथ्वी को हम माता कहते हैं और माता होती है स्त्रीलिंग में। तो ये अपवाद है इस बात का कि ग्रहों के नाम पुल्लिंग में होते हैं, इसका अपवाद है। सभी ग्रह तो पुल्लिंग हैं लेकिन पृथ्वी को छोड़कर, तो पृथ्वी इसकी अपवाद है क्योंकि पृथ्वी इस बात को जो है क्या कर रही है, इस बात को ये बता रही है कि वो पुल्लिंग नहीं है बल्कि स्त्रीलिंग है। जबकि हमने कहा, और ग्रह है वो, हमने कहा सभी ग्रह जो हैं किसमें है, पुल्लिंग में आते हैं, जबकि इसमें पृथ्वी नहीं आती है। पुल्लिंग ग्रह, पृथ्वी आपकी ग्रह ही है लेकिन वो पुल्लिंग नहीं है, इसलिए हमने इसको अपवाद की कैटेगरी में रख दिया। अपवाद में इसको बना दिया कि अपवाद है, बाकी सभी जो हैं किसमें हैं, सभी आपके पुल्लिंग में हैं। जैसे सूर्य, चंद्र, शनि, बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, राहु, केतु, चैत, बैसाख, ये सभी आपके महीनों के नाम हैं। ठीक है। तो ये सभी शब्द थे आपके पुल्लिंग के। और आगे यहाँ पर स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो तिथियों एवं नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या और अश्विनी, रोहिणी, भरणी, मृग, शिरा, ये सभी आपके क्या हैं, नक्षत्रों के नाम हैं। ठीक है। ऐसे ही नदियों व झीलों के नाम भी प्रायः स्त्रीलिंग में होते हैं। ठीक है। अपवाद यहाँ पर ये कुछ आपके स्त्रीलिंग में नहीं है बल्कि पुल्लिंग में है। जैसे आपकी शौण नदी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नद, ये सभी आपके पुल्लिंग में हैं। भाषाओं के नाम भी आपके स्त्रीलिंग में होते हैं। तो जितनी भी भाषाएं हैं वे सभी आपके स्त्रीलिंग में होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कौन कौन से वस्तुएं, तो देखिए सबसे पहले हमने कहा कि पुल्लिंग में अनाजों के नाम, वृक्षों के नाम, पर्वतों के नाम, विभिन्न धातुओं एवं रत्नों के नाम, द्रव्य पदार्थ, ग्रहों एवं महीनों के नाम। ग्रह में आपका पृथ्वी को छोड़कर सभी ग्रह पुल्लिंग हैं। पृथ्वी आपकी स्त्रीलिंग में है, ये इसका अपवाद हो जाएगा। स्त्रीलिंग में तिथियों एवं नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। आपकी नदियों और झीलों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। आपकी भाषाओं के नाम भी आपके स्त्रीलिंग में होते हैं, लेकिन नदियों के नाम में कुछ अपवाद है, इनके नाम भी आपको यहाँ से लिख लेने हैं। तो ये था आपका लिंग का चैप्टर टॉपिक और ये भी हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में इसकी अभ्यास प्रश्न करेंगे और फिर हम आगे लिंग के बाद वचन पर बात करेंगे कि वचन क्या होता है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने लिंग और यहाँ पर लिंगों को परिवर्तन करना सिखाया और आपने सभी
टॉपिक को अपनी नोटबुक में लिख भी लिया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसी की एक्सरसाइज को और साथ में फिर आगे किसी एक टॉपिक पर हम बात करेंगे जो कि आपका व्याकरण से ही संबंधित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।